अच्छे से ही होंगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह सब फिनिश हो चुके हैं, छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो दोस्तों मेरे घर में भी यही हाल है, आपके और मेरे घर का कोई हाल अलग नहीं है। सभी घरों में एक जैसी सिचुएशन है। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं और छुट्टियां भी जैसा कि है कि स्टार्ट हो ही चुकी हैं। अब क्रिसमस की छुट्टी आ जाएगी, फिर विंटर वैकेशन हो जाएगी। तो मौसम भी जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, वेदर अच्छा है। अभी सर्दी बढ़ चुकी है और सर्दी में घूमने का मज़ा अलग ही होता है, क्योंकि मैं खाने पीने की शौकीन, तो मुझे सर्दियों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, छुट्टियां होती हैं, तो मन करता है बस कोई ट्रिप की जाए, छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं रखती, बस एक आउटिंग बननी है। आउटिंग एक बनती है सारे स्ट्रेस वगैरह दूर करने के लिए, एक आउटिंग जिससे आपके जो लाइफ है वो फिर से एनर्जेटिक हो जाती है। तो दोस्तों इस बार हम लोग जा रहे हैं उज्जैन हम लोग दर्शन करने वाले हैं कालों के महाकाल भगवान महादेव जी के। और इसके अलावा भी वहाँ पर हमें कुछ मंदिर वगैरह का जो पता चला है, वहाँ पर हम लोग घूमने जाएंगे। ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और हमारी ये जो जर्नी है वो जर्नी होनी है बाई ट्रेन। काफ़ी दिनों बाद ट्रेन से जर्नी जो है वो हम लोग कर रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। बेटा मेरा पहले जर्नी कर चुका है ट्रेन से, लेकिन बेटी के लिए फर्स्ट जर्नी है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। अभी 6 बज चुके हैं दोस्तों और बैग वगैरह हम लोगों के पैक हो चुके हैं, बस कपड़े ही निकले हुए रखे हैं जो हम लोगों ने चेंज करने हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना हम लोग लेकर के जाएंगे ट्रेन में और वहीं पर उसको एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है ट्रेन में ले जाने के लिए, खाने के लिए। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन में कि क्या क्या मैंने बनाया है। मैं तो खाने की शौकीन हूँ भाई, पूरे रास्ते मेरे को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैंने तल ली है रास्ते के लिए। और ये देखिएगा ये मैंने बनाए हैं कुछ फरे मैंने, ये बिहार की डिश है, वहीं मेरी एक फ्रेंड से मैंने सीखी थी। और इसके साथ मैंने पूड़ियों के साथ खाने के लिए बनाई है आलू गोभी की सब्जी, जो मुझे बहुत पसंद है पूड़ियों के साथ। और मैंने यहाँ हरी चटनी और सॉसेस बच्चों के लिए रख लिए हैं। फरे के साथ हरी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और गाइस 9:15 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम लोग लगभग 7:30 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके थे। तो वहीं पर अपने ये 2.25 घंटे हमने स्पेंड किए और अच्छे से मस्ती की। बच्चे वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे ठंड में। लगभग 14 घंटे का ये हमारा समय रहने वाला था जो हम लोगों को ट्रेन में स्पेंड कर था। तो सभी ने अपने अपने तरीके से इस टाइम पर स्पेंड करना शुरू किया। और दोस्तों मुझे मिल गई थी विंडो सीट, जो मुझे बहुत पसंद है। और वहीं पर कुछ शॉर्ट्स रील वगैरह मैंने बनाई और आपको दिखाती हूँ कितना मज़ा आता है विंडो सीट पर। किसके लिए आए थे? ऑटो के लिए, पता को पीने के लिए, चलने को है ऑटो के लिए। तो गाइस ये है हमारा रूम। आ जाओ। ये हमारे गेस्ट भी आ गए, चले गए। आपको रूम दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिएगा ये रूम थोड़ा छोटा ही था, लेकिन होटल में सर्विसेज वगैरह बहुत अच्छी थी। होटल सतयुग में हम लोग रुके थे। इससे पहले हमने बुक किया था एक ऑनलाइन होटल, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम के चलते हम लोगों ने वहाँ रुकना अच्छा नहीं समझा और हमने होटल सर्च किया। तो यहाँ पर वीकेंड था, वीकेंड पे ज़्यादा रश आता है भक्तों का,
इसलिए मोस्टली होटल्स में रूम भी खाली नहीं थे, यहाँ भी हम लोगों को बस 2 रूम ही खाली मिले। और ये मेन्यू कार्ड है, यहाँ आप जो चाहे वो मंगा सकते थे। हमने जल्दी से मंगाया, तैयार हुए और निकल पड़े हम लोग अपनी कैब बुक करके दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके थे गढ़ कालिका के मंदिर पर। यहाँ माता कालिका का ये मंदिर है, दर्शन किए, बहुत अच्छी सी वाइब हम लोगों को आई। सबसे पहली शुरुआत थी ये हमारी यहाँ की जो दर्शन करने की यात्रा है उसमें। इसके बाद हम लोगों को जाना था श्री काल भैरव मंदिर। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा रश था, 2-3 किलोमीटर लंबी वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। लेकिन भक्तों का जोश आप देखिएगा दोस्तों, देखते ही बनता है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे माता सती के मंदिर। यहाँ एक बहुत ही पुराना वटवृक्ष है जो कहते हैं माता सती ने अपने हाथों से लगाया था। और ये मंदिर बना हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। हम लोगों ने पूजा आदि की। यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात हम लोग पहुँचे श्री मंगलनाथ भगवान के द्वार। ये मंगल भगवान का इकलौता मंदिर है। श्री मंगलनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोगों को जाना था संदीपनी आश्रम। हम लोग संदीपनी आश्रम पहुँचे। ये है देखिएगा श्री कृष्ण की पाठशाला। यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। ये वही आश्रम है। तो ये मेरे आराध्य श्री कृष्ण भगवान जी का स्कूल है। तो हम बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने वगैरह में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनको ये गुरुजी जो है वैजयंती की माला भी पहनाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये कुंड बना हुआ था और कुंड के चारों तरफ बहुत सुंदर जो 64 विद्याएँ श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने की थी, सीखी थी, वो सारी विद्याओं के चित्र यहाँ पर बने हुए थे। यह सर्वांग श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएँ। तो 64 कलाओं के दर्शन करने के लिए हम लोग गए। और ये देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कलाएँ यहाँ पर। सारी तो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी वरना वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी। तो इसी तरह सामने देखिएगा रो में ये 64 कलाओं के चित्र बने हुए थे और बहुत सुंदर। यहाँ पर हम लोग नाइट में पहुँचे थे तो लाइटिंग वगैरह और ये बैम्बू ट्री लगे हुए थे तो बहुत सुंदर यहाँ पर व्यू आ रहा था। और इस सुंदर व्यू को देख करके मैं खुद को रोक नहीं पाई तो 1-2 शॉट भी मैंने वहाँ पर बना ली। बहुत सुंदर लग रहा था। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे उज्जैन के राजा के दरबार में। तो दोस्तों ये जो दरबार है, इस दर पर पहुँचते ही एक अलग सी वाइब, अलग सी फीलिंग आप लोगों के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लोग मस्त होकर के यहाँ पर जयकारे लगाते हैं। महाकाल जी के दर्शन करने के पश्चात हम लोग पहुँचे महाकाल लोक में। महाकाल लोक एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया है जो देखेंगे आप तो आपको लगता है
कि वाकई आप महाकाल जी का जो लोक है उसमें पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर मुद्राएं बनाई गई हैं भोलेनाथ जी की, और यहाँ आप लोग अभी देखिएगा, दर्शन करेंगे हम लोग। अभी बस इतना ही नहीं, आप लोग देखिएगा दूर तक, जहाँ तक आपको ये लाइटिंग दिखाई दे रही है वहाँ तक इसी तरह से सुंदर सुंदर मुद्राएं बनी हुई हैं भोलेनाथ जी की। हम लोग दिन भर थक चुके थे और बच्चों का हाल बुरा हो चुका था, तो हम लोगों ने अभी रात में यहीं से वापसी का सोचा। मॉर्निंग में हम लोगों को फिर से यहाँ आना था क्योंकि आगे भी हम लोगों को दर्शन करने थे। सुबह सवेरे 6 बजे उठकर हमने महाकाल जी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए शक्तिपीठ पर। और दोस्तों ये जो जोत मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये लगभग हर एक मंदिर में यहाँ पर लगी हुई होती है। तो शाम को आरती के समय इसे जा कर के ऊपर से नीचे जलाते हुए इसको आया जाता है। बहुत सुंदर लगता है वो नज़ारा जब ये जलती है। और मेन है जिस तरह से इसको एक व्यक्ति जा कर के ऊपर से नीचे की तरफ जलाते हुए आता है। और इस सब के बाद हम लोग पहुँचे रामघाट नदी के दर्शन करने के लिए, मैया के दर्शन करने के लिए। तो ये यहाँ पर रामघाट है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग के साथ, वहाँ करेंगे हम ओमकारेश्वर के दर्शन। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।